हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सवाल नंबर 6 तक कर लिया है। आज की वीडियो में सवाल नंबर 7 से शुरू करते हैं। कह रहा है कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यदि 5 और लड़के कक्षा में शामिल होते हैं और 3 लड़कियां कक्षा छोड़ देती है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 11:6 हो जाता है। अब कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? देखिए, ये लड़के हैं, ये लड़कियां। पहले का अनुपात कितना है? 4:3। ठीक है, ये पुराना वाला अनुपात है। और जो नया वाला अनुपात है वो कितना है, यानी फाइनल रेशियो 11:6। 11:6। अब लास्ट में हम लोग चेंज लिखेंगे। क्या चेंज आया है? 5 और लड़के कक्षा में शामिल हो गए, यानी कि 5 लड़के बढ़ गए हैं। लड़कियां, 3 लड़कियां कक्षा छोड़ देती है तो 3 लड़कियां माइनस में। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकालेंगे। कितना आ रहा है डिफरेंस? 6 चौक 24, 11 तिया 33। 24 और 33 का डिफरेंस 9। 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? अब इन दोनों का लेंगे। 11 तिया 33, 6 पंचे 30, 63, क्योंकि यहाँ एक में माइनस है एक में प्लस है। दोनों को गुना करके जोड़ना है। 33 और 30 कितना हो जाएगा? 63। 9 का 63 को 1 का कितना डिवाइड करेंगे? 9 से 63 को 7। अब हमसे पूछ रहा है अब कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। तो पहले लड़कियां 3 यूनिट थी तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 1 का 7 है तो 3 का 7 या 21। देखिए, ये तो पुराना वाला आया। हुआ क्या है कि 3 लड़कियां कक्षा छोड़ देती है तो 3 इस पे माइनस भी करना होगा तो कितना बचेगा? 18। तो अभी वर्तमान में जो लड़कियों की संख्या है कक्षा में कितनी है? 18। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले संख्या और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या का अनुपात 25:4 है। यदि 3 और उपस्थित हुए होते, अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्णों का अनुपात 21:3 हो गया। प्रारंभ में परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? देखिए, हमारे पास दिया है पास और फेल। 25 पास है, 4 फेल है। दूसरे में दिया है फिर पास और फेल का रेशियो है 21 और 3, लेकिन यहाँ चेंज जो दिया है वो क्या है? उपस्थित और अनुत्तीर्ण होने वाले। तो हम लोग रेशियो भी उसी अनुसार से बनाएंगे। उपस्थित को यानी प्रेजेंट लिखते हैं और अनुत्तीर्ण को फेल लिखते हैं। ठीक है, ये फेल है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, 25 पास है, 4 फेल है, तो टोटल कितने उपस्थित है? 25 4 29। तो प्रेजेंट में 29 आ जाएंगे। और फेल है, फेल में कितना है? 4। पर फेल में 4 दे देंगे। अब फाइनल रेशियो देखते हैं। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का 21:3 है तो टोटल प्रेजेंट कितना हो जाएगा? 21 3 24। 24 प्रेजेंट थे तो फेल कितने थे इसमें? 3। ठीक है, ये फाइनल रेशियो हो गया। अब चेंज लिखते हैं। देखिए, अगर 3 और उपस्थित हुए होते यानी कि प्रेजेंट में 3 और होता, और अनुत्तीर्ण यानी फेल 3 कम होते, यानी कि फेल 3 कम कर देंगे माइनस में, तो ये रेशियो होता। अब इसका निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 29 या 87, इधर आ जाएगा 24 चौके 96। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए, एक में माइनस है एक में प्लस है तो गुना करके जोड़ देंगे। 24 तिया 72, 3 तिया 9, 72 9 81। ये 9 यूनिट का वैल्यू 81 है तो एक का कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो 9। अब हमसे पूछ रहा है प्रारंभ में परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, टोटल छात्र। एक का 9 है तो 29 का कितना आएगा? 29 गुना 9 करेंगे। 29 नमा 9 नमा 81, बचा 8, 9 दूना 18, 8 26। 261 छात्र टोटल प्रेजेंट थे शुरू में। ठीक है, तो वही प्रारंभ वाला पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 261। अगला सवाल देखते हैं। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य नहीं दो वस्तुओं के मूल्य 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जाती है और दूसरे वस्तु के मूल्य में 30% की कमी की जाती है तो ए बी के नए मूल्य 10:7 के अनुपात में होंगे। एक्स का मान क्या है? देखिए, दो वस्तुएं मान लेते हैं ए और बी। इनका जो प्रारंभिक मूल्य किस अनुपात में है? 4:5। और यहाँ पर 30% का कमी हुआ है दूसरे वस्तु यानी कि बी में 30% का कमी हुआ है। देखिए, 30% का कमी हुआ तो कितना बच गया? 70%। 70% को हम लोग लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? जैसे 5 का बचा वैल्यू कितना? 0.7, तो इसको गुना करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 7×5 = 35, यानी 3.5। देखिए, अब नया अनुपात क्या हुआ है? 10:7। 10:7। देखिए, अब यहाँ पर जब 5 को 30% कम किए तो कितना आया? 3.5, लेकिन चाहिए कितना हमको? 7।
ये देखेंगे कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो इधर भी कोई मूल्य का 2 गुना हुआ होगा तब जाके यहाँ 10 बना है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा, 5। ये 5 का 2 गुना तब ना 10 होगा। तो इसका मतलब है कि मतलब ए वस्तु ए का मूल्य कितना बढ़ा था, 4 से 5 हुआ था, यानी कि 1 का वृद्धि हुआ था। देखिए अब 1 का वृद्धि हुआ है किस पर, 4 पर। इसका जो पहले वाला प्राइस था कितना था, 4। 1 का 4 पर वृद्धि हुआ, 1/4 कितना होता है, 25%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक नृत्य कक्षा में 3 बैचों के छात्र 2, 3, 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो नया अनुपात 4, 5, 7 में बदल जाता है। परीक्षा से पहले 3 बैचों में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 बैच था, मान लेते हैं ए बी सी। पहले का अनुपात क्या था, 2:3:5। और लास्ट वाला क्या है अनुपात, 4:5:7। देखिए और प्रत्येक में 20-20 छात्र बढ़े हैं। यहाँ पर सब में कितना बढ़ा है, 2 से 4 हुआ 2 यूनिट बढ़ा है, 3 से 5 हुआ 2 यूनिट बढ़ा है, 5 से 7 हुआ 2 यूनिट बढ़ा है, सब में बराबर बढ़ रहा है। तो रेशियो बैलेंस है, इसको करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 यूनिट बढ़ा है लेकिन प्रत्येक कक्षा में कितना बढ़ा है, 20 छात्र। तो 2 का वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। पूछ रहा है परीक्षा से पहले, यानी प्रारंभ में टोटल छात्र कितने थे, कितने टोटल छात्र थे यहाँ पर जोड़ने के बाद प्राप्त होगा, 2, 3, 5, 5, 10, यानी 10 छात्र थे टोटल। 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 10 का कितना, 10 से गुना करेंगे तो 10×2 100। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चिड़ियाघर ए में जानवरों की संख्या चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का अनुपात 6:5 है। देखिए 2 चिड़ियाघर है, ए और बी, दोनों में जानवरों का अनुपात क्या है, 6:5, यानी 6:5 के अनुपात में जानवर है। यदि चिड़ियाघर बी में शुरुआत में 65 जानवर है, शुरुआत में 65 जानवर है, तो चिड़ियाघर ए से बी में कितने जानवरों को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जाना चाहिए ताकि चिड़ियाघर ए और बी में जानवरों का अनुपात 6:7 हो जाए। देखिए अनुपात 6:5 है, करना क्या है, 6:7। तो पहले हम लोग समझेंगे कि जानवर का संख्या तो दोनों मिला के एक ही रहना है, बस ए से बी में ट्रांसफर करना है, जानवर का संख्या बराबर रहेगा दोनों कंडीशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों रेशियो को बराबर करते हैं। यहाँ 7, 6, 13 हो रहा है, यहाँ 6, 5, 11 हो रहा है। तो यहाँ 13 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 6, 5, 11 से दूसरे में गुना करना पड़ेगा, 11, ये 11। ठीक है, अब कितना हो रहा है, 11, 13 छाके 78 और 13 पचे 65। दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, 11 छके 66, 11 सतह 77। देखिए अब यहाँ बैलेंस हुआ रेशियो, और जो पूछ रहा जो दिया है वही मिला है यहाँ पर। चिड़ियाघर बी में शुरुआत में 65 जानवर है, 65 यहाँ आ गया, इसका मतलब ए में कितना था, 78 था। तो 6-7 के अनुपात में करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 77 पहुंचा, नहीं 65 था पहले से, 77 हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, माइनस कर देते हैं 12, यानी 12 जानवर को इधर 12 देखिए माइनस हो रहा है। ठीक है, चिड़ियाघर ए का 12 जानवर माइनस हो गया तो 66 बचा, वो माइनस कहाँ चला गया, 12 इसमें चिड़ियाघर बी में आ गया है, जिसके कारण यहाँ पर 65 से बढ़ के 77 हो गया, यानी 12 जानवर को ट्रांसफर करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 1440 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। 30 लड़कियों को स्कूल की दूसरी शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस अनुपात को 2:3 बनाने के लिए स्कूल में कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। देखिए 1440 छात्र हैं, ये लड़के लड़कियां के 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ 1440 छात्र हैं, इसको हम बांट देते हैं रेशियो में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 8 एक 8, 6 8 14 180। ठीक है, अब पहला वाला का निकालना है तो 3 से गुना करेंगे, 18 तिया 54, यानी 540 लड़के हैं इसमें, और लड़कियां कितनी है, 18×5 = 90, यानी 900। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, 30 लड़कियों को स्कूल की दूसरी शाखा में भेज दिया जाता है, 30 लड़कियां, तो इससे 30 लड़कियां माइनस हो गया, कितना बचेगा, 870। अब इस अनुपात को 2:3 बनाने के लिए स्कूल में कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, कि रेशियो बनाना है 2:3। ठीक है, और लड़कियां अभी हमारे पास वर्तमान में कितना है, 870, लड़के जो भी है ठीक है, और लड़के कितने उसमें चाहिए ताकि ये रेशियो 2:3 में हो जाए। तो देखिए 3 का वैल्यू 870 हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 290 गुना। इधर भी लड़कों की संख्या में भी 290 गुना करना पड़ेगा, तो 290 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 580। देखिए पहले
लड़के कितने थे 540, अब कितना चाहिए 580, यानी कितने छात्र को और एडमिशन कराना पड़ेगा 40, 40 लड़के और चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9, 20 है और ए और सी की आय के बीच का अंतर 18,000 रुपये है, तो बी की आय क्या है? देखिए, ए अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो बचत कितना होता है? देखिए, बचत का अनुपात है तो हम लोग बचत से बनाएंगे इसको। ए का कितना बचत हो जाएगा? 20%। ठीक है, उसके बाद बी का कितना बचत हो जाएगा? 15%, क्योंकि वो 85 खर्च कर देता है, तो 15% बचेगा। उसके बाद सी का 75 खर्च होता है, तो बचा कितना? 25%। अब ये तीनों का अनुपात हमारे पास है 8, 9 और 20। ठीक है, अब देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 20%, 15 और 25 सबको उधर ले जाएंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा? पहला 8 है, यहाँ पर 20% है, तो 20% क्या 100 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा। ठीक है, उसी तरह 9 को करेंगे, 100 ऊपर जाएगा, 15, ये वाला 15 नीचे आएगा। उसी तरह सी का 20 है और ये 25%, 100 ऊपर 25 नीचे, कटाएंगे इसको, 20 पंचा 100 और ये 5 तिया 15, 5 से 20 बार में, 3 से इसको 3 बार में, 25 चौके 100। अब क्या हो रहा है? 8 पंचे 40, यहाँ पर 20 तिया 60 और यहाँ पर 20 चौके 80। फिर इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं सबको, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80। तो क्या आ गया? ए बी सी का अनुपात 2:3:4। ठीक है, ये इनकम का रेशियो आया। अब करा ए सी के आय के बीच का अंतर 18,000 है, तो ए का 2 है, सी का 4 है, कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 यूनिट का वैल्यू 18,000 हो जाएगा। तो एक का कितना हो जाएगा? एक का हो जाएगा 9,000। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है बी क्या है? बी का कितना है? 3 यूनिट। 3 का वैल्यू 9 गुना 3 करेंगे तो 27,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। देखिए, ए है, बी है, 20 में क्या अनुपात था? 5:4। ठीक है, अब क्या हुआ है? 20 और 21 में उनकी व्यक्तिगत आय, ठीक है, व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 और 2:3 था। यदि 2021 में ए और बी की कुल आय 7,05,600 रुपए थी, तो 2021 में बी की आय क्या है? यहाँ पर क्या हुआ है? व्यक्तिगत ए का व्यय क्या आय क्या हुआ है? 4 से 5 हुआ है, तो 4:5 बढ़ा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, देखिए इसको समझिए, 4 से 5 हुआ है, यानी पहले था कितना? ए का 5, तो 4 का वैल्यू 5 था, एक का वैल्यू कितना आएगा? 5/4। और हमारे पास अभी वर्त 2021 का आय कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का निकालना है, तो ये हो जाएगा 5/4 गुना 5। वही बात है यहाँ पर लिखा हुआ, इसको भी उसी तरह कर देंगे। 2 3 में बढ़ा है तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे। अब इसको कटा के निकालते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा? 25, 5 गुना 5 25, 25/4। ठीक है, और यहाँ पर 4 तिया 12/2, यहाँ कटा देते हैं 2 से, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 6। अब यहाँ पर 25, 4 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा? 24, यानी उसके आय का अनुपात 2021 में कितना हो गया? ये 25 और 24। ए बी की कुल आय इतना है 2021 में, यानी टोटल कितना हो रहा है जोड़ के? 24 और 25, 49। 49 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 7,05,600 है। तो एक यूनिट, तो 49 से इसको डिवाइड करेंगे, 49 एक्का 49, बचा 21, 21 पर 5 215 होगा, 49 चौके 196, बचा 19, फिर 196 होगा, 49 चौके 196, यानी 14,400 एक यूनिट का वैल्यू आ गया है। अब हमसे पूछ रहा है 2021 में बी किया है, बी किया है कितना? 2021 में 6। ठीक है, 6 नहीं, ये 24, तो 24 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 गुना 14,400 करेंगे, कितना हो जाएगा गुना करके? 24 चौके 96, बच्चा 9, 24 चौक 96, 9 105, बच्चा 10, 24 एक्का 24, 10 34 और 2 जीरो लगेगा, यानी ये 3,45,600 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पिछले वर्ष ए बी की आय का अनुपात 4:3 था, पिछले सवाल के जैसा ही है, थोड़ा इसमें चेंज है, अनुपात था 4:3।
किस अनुपात में उसका व्यक्तिगत आय बढ़ा है? 3-4, ए का बढ़ गया 3-4 में, यानी 4 ऊपर देंगे 3 नीचे। बी का कितना हुआ? 5 से 6 हुआ, 6 ऊपर 5 नीचे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16/3, और ये हो जाएगा चेतिया 18/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या तो 15 से गुना कर देंगे या नहीं तो कॉर्नर से गुना कर देंगे ऐसे। 16 × 85 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 18×3 = 54। एक बार और कटाते हैं, ये हो जाएगा 40 और 27। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय, यानी कि इसका वैल्यू दिया है, दोनों जोड़ के कितना हो रहा है? 40 और 27, 67। 67 यूनिट का वैल्यू हमारे पास है 8.04 लाख। तो 1 यूनिट का कितना आएगा? इसको डिवाइड करते हैं 67 से, 67 × 67 बचा 13, 134, 67 दूना 134, यानी 0.12 1 यूनिट का वैल्यू आया है, ये लाख में है। ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतना है, तो पिछले वर्ष बी की आय क्या थी? पिछले वर्ष का बात है। तो अभी कितना हो रहा है? अभी 27 यूनिट है बी का, 1 यूनिट का इतना है, तो 27 का कितना आएगा? गुना करते हैं, 0.12 गुना 27, 12×7 = 84, अच्छा 8, 12×2 = 24, 8, 32, यानी 3.24 लाख। अभी वर्तमान का 2000 नहीं, वर्ष नहीं दिया है, लेकिन वर्तमान वर्ष का इतना है। तो पहले का पूछ रहा है, पिछले वर्ष। तो पिछले वर्ष क्या हुआ था? 6 से 5 हुआ था। तो वर्तमान वर्ष का, ये पिछले वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे? 3.24 को 5/6 करेंगे, है ना, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। इतना बढ़ा है तो इसको घटाने के लिए फिर से 5/6 करना पड़ेगा। तो वही करेंगे यहाँ पर, 6×5 = 30, 6×4 = 24, यानी कि ये 0.54 बार में कट गया। अब इसको गुना करेंगे, 5×4 = 20, बचा 2, 5×5 = 25, 2 27, 2 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे, यानी 2.7 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो ये लास्ट सवाल था। अब अगले वीडियो में अगला टाइप का सवाल देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।